जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये बात तो हम सभी को भलीभांति अब पता चली चुकी है कि भाई पाकिस्तान जो है इमरान खान के बस का नहीं रह गया। मतलब उनसे संभल रहा नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है। ओम प्रकाश मिश्रा के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगा दिए कि भैया इसने न्यूजीलैंड की सीरीज जो थी वो रद्द करा दी। मतलब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को ओम प्रकाश मिश्रा ने डरा के भगा दिया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत जिन लोगों के हाथ में है वो लोग कितने ज़्यादा परिपक्व हैं या कितने ज़्यादा मैच्योर हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इससे क्लियर हो गई थी। लेकिन और उसके अलावा भी पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो वहाँ की पब्लिक है, जिस तरीके से मतलब रिकॉर्डेड आप भाषण भेज रहे हो वहाँ के ऊपर, आप लाइव बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि पिछली बार आपने दिया था तो करीब 18-19 गलतियाँ आपने लाइव भाषण में कर दी थी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के पीएम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जो कि इस मुद्दे के ऊपर सत्ता में आए थे कि भैया हम किसी के सामने कटोरा लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल वो आए दिन भीख मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अब एक खबर जो वहाँ से निकल कर आई है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब जिन्ना, जो कि वहाँ के राष्ट्र तो नहीं, कैद ए आज़म कहलाते हैं शायद वहाँ पे, उनकी ही एक मूर्ति को उन्हीं के यहाँ के आतंकवादियों ने, या यूँ कह लें कि वो लोग जो कि वहाँ से बलूचिस्तान को अलग करवाना चाह रहे हैं, उन लोगों ने उन्हीं की मूर्ति, मतलब कैद ए आज़म की फ़ोटो जो मूर्ति थी उसको बम से उड़ा दिया। अब कुछ ही दिनों पहले और ये लोग कह रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड की जो टीम है पूरी तरह सेफ़ है। अब आप ही बताइए ये किस तरह का सेफ़ हेवन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी दुनिया की सबसे बेहतरीन आईएसआई एजेंसी जो है वो, ऐसा लगता है कि वाकई में कुकरों के ऊपर नाम छापने वाली ही है, और वो कोई दुनिया की बेहतरीन नहीं थी, वरना उनको पता चल जाता कि ये क्या है। क्योंकि जिस जगह पर जिन्ना साहब की मूर्ति लगाई गई थी वो मूर्ति सबसे सेफेस्ट जगहों में से आती है। इमरान खान सरकार को लगातार जख्म दे रहे बलूच विद्रोहियों ने रविवार को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को ही उड़ा मारा। बताया जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान के ग्वादर शहर में हुआ है, जहां चीन चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के तहत अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन फ्रंट ने इस बम के हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना की इस मूर्ति को इस साल के शुरू में मरीन ड्राइव इलाके में लगाया गया था, जिसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कुछ विद्रोहियों ने मूर्ति के नीचे बम लगा दिया था और बाद में उसे उड़ा दिया। बम इतना शक्तिशाली था कि जिन्ना की मूर्ति पूरी तरीके से नष्ट हो गई, और बम किस तरह का था अभी इसका पता नहीं चल सका है, जांच चल रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल जिन्ना की मूर्ति को नष्ट करने वालों की तलाश कर रहा है। इससे पहले बलूच विद्रोहियों ने एक बम हमला करके पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर के एक वाहन को उड़ा दिया था। इसमें 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और 2 अन्य घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि यह हमला शनिवार को हारनई जिले के खोस्त इलाके में हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों के वाहन को सफरबाश इलाके में निशाना बनाया गया था। ये जवान अपने वाहन के गश्त पर निकले थे। इसी दौरान आईईडी विस्फोट हो गया, जिसमें 4 सैनिकों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य बुरी तरीके से घायल हो गए। हमले की सूचना मिलते ही वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना किया गया। घायल पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और मारे गए सैनिकों में एक कैप्टन और लेफ्टिनेंट शामिल था। बलूच विद्रोहियों बलूचिस्तान में चीनी परियोजनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से वे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और चीन के नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुल ज़मीन के आधार देखें तो बलूचिस्तान प्रांत सबसे बड़ा है और जातीय बलूच लोग पाकिस्तानी कुल जनसंख्या का 9% हैं। पिछले कई दशकों से बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही सक्रिय हैं। उनका आपस में विभाजन हो रहा है और पश्तून के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा भी रही है। यही नहीं, पाकिस्तान की सियासत और सत्ता कब्जा करने वाले पंजाबियों में भी बलूचों का संघर्ष होता रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली ये है कि बलूचिस्तान में चाइना के कई सारे प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, और बलूचियों को सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि जो प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स का कोई भी फ़ायदा बलूचिस्तान के नागरिकों को नहीं हो रहा है। मतलब इवन वहाँ के लोगों को रिसोर्सेज तो छोड़िए, वहाँ पे नौकरी भी वहाँ के लोगों को नहीं दी जा रही, बल्कि पंजाबियों को बुला बुलाकर वहाँ पे नौकरी दी जा रही है। अब पंजाबियों से मेरा मतलब पाकिस्तान में पंजाबियों, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबियों की अच्छी खासी रसूख है और इसीलिए तो खालिस्तान को सपोर्ट भी मिलता रहता है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये चीज़ एक चल रही है। मतलब इमरान खान साहब से अपना ही पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले चिल्ला चोट कर रहे थे कि पाकिस्तान वालों, न्यूजीलैंड वालों को इंडिया वालों ने भगा दिया, अब खुद ही देखो क्या हालात बना के रख दिए हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।